मेरी जान मेरी मोहब्बत मैं ते हजे बड़ी मासूम हाँ। मैं आ जावा रातों रात लड़कियों को शोहरत कैसे मिलती है। प्रोड्यूसर हजरात के साथ ताल्लुकात भी बनाने पड़ते हैं। दुनिया में और भी बहुत से काम थे, आपने थिएटर ही क्यों सिलेक्ट किया? थिएटर में बहुत अच्छे लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही स्टार्ट किया बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। महानूर का एक ऐसा कोई किस्सा जो उसको लाइफ में याद हो? महानूर को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। बहुत बोरियत का आलम है, एक फ़ोन कॉल करने का बैलेंस है आपके पास, किसको कॉल करेंगी? नसीम विक्की, जफरी खान या इफ्तिखार ठाकुर? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HKG एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा खान गोलरवी। नाज़रीन, आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं वो किसी तारीफ की मुहताज नहीं, लाखों दिलों की धड़कन है, मेरी फेवरेट अदाकारा मेरे साथ मौजूद है आज महानूर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपका शुक्रिया कि इतना इंतज़ार के बाद आपने, इतनी जद्दोजहद के बाद आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में आज आपको मैं ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ। और दूसरी बात ये, आपने कौन सी जद्दोजहद की है? आपका इंटरव्यू करने के लिए। नहीं, ऐसा होता रहा है कि जब आप आते थे तब मैं मसरूफ़ होती थी, और आज मैं इजी हूँ तो मैंने आपको इंटरव्यू भी दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं, और आपको टाइम नहीं देना तो किसको टाइम देना है? थैंक यू वेरी मच मैम। हमारा HKG एंटरटेनमेंट चैनल है। हम हर एक्ट्रेस का जो है लाइफ के बारे में, वो उसके करियर के बारे में अपने फैंस को बताते रहते हैं। और आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो नाम है महानूर, ये शोबिज़ का है या रियल में? ये शोबिज़ का नाम है, क्योंकि जब भी मेरा कोई भी इंटरव्यू होता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं झूठ ना बोलूँ, सच्ची बात बताऊँ। और जो मेरा रियल नेम है वो है सिद्रा लतीफ़, और ये जो मेरा शोबिज़ का नाम है ये महानूर है। महानूर किस एज में और किस थिएटर से पहला ड्रामा शुरू किया? कहते हैं लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। ये मैं आपको कहती हूँ कि मैंने छोटी एज में स्टार्ट लिया था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट लिया तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन यहाँ तक कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया, और आज मैं इस मकाम पर हूँ। इतने आप हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं थिएटर इंडस्ट्री में। 60 साल दी हो गई हूँ। नहीं, आप हम आपको आप थिएटर ये आप लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, मैं मुझसे माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट हैं और मोस्ट सीनियर हैं। मैं तो अभी बहुत बाद में आई हूँ। अच्छा, चलें, आप जब भी आई, हाँ जी। आज तक आपने किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलात का आपको पता है, किसी भी शोबे में आप आओ तो आपको करना पड़ता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुड लक रही है, मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब भी कभी भी कोई मुश्किलात आती थी, और मेरी वालदा माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे तरीके से गाइड किया। उन्होंने बताया, मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, थोड़ी गुस्से वाली हूँ, गुस्से की थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। वो मैंने देख लिया। हाँ, आपको कैसे पता है? उस दिन हमारे साथ जो हुआ हमें वो याद है। ये शुक्र करें आपके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो अम्मी मुझे समझाती रहती हैं कि बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो फिर मुझे गाइड करती रहती हैं। और शोबिज़ में मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो गाइड नहीं करते तो फिर उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मेरी वालदा हैं ही हैं, मेरी दोस्त बहुत अच्छी हैं, वो मुझे हर वक्त वो गाइड करती रहती हैं। महानूर, दुनिया में और भी बहुत से काम थे, आपने थिएटर ही क्यों सिलेक्ट किया? बस ये मुझे खुद समझ नहीं आई। अब मैंने जब कर जो लिया, इतनी इज़्ज़त मिल गई, इतनी पजीराई मिली, इतनी शोहरत मिली, तो मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि मैंने जो अपना फ़ैसला किया, जो ये मेरा फ़ैसला था, बहुत अच्छा था। एक टाइम में मुझे सब कहते थे छोड़ो, हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा माइंड करते थे कि नहीं थिएटर नहीं करना, और कहते होते थे कि थिएटर को वाकई ही अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन जब मैंने थिएटर किया और मेरी फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हर जगह पर एक जैसे लोग नहीं होते। आपको पता है, किसी भी आप शोबे में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, डिफरेंट लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन थिएटर में बहुत अच्छे लोग हैं। और बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही स्टार्ट किया बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो आज अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है। वो कौन सा ऐसा परफॉर्म था जो महानूर की शोहरत बना?
परफॉर्म तो नहीं आप कह सकते, मेरा एक डायलॉग बहुत ज़्यादा हिट हुआ था जब मैं जाती थी और मैं एंट्री करती थी और मैं कहती थी मैं ते हजे बड़ी मासूम हाँ, तो लोग कहते थे वाकई बड़ी इनोसेंट सी क्यूट सी लगती है, बड़ी मासूम है। तो वो मेरा डायलॉग एक बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और फिर जिस तरह आपको पता है मेरा जो अंदाज़े गुफ्तगू है, जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट करता है, मेरी आवाज़ जब मैं अक्सर बाहर से कहती हूँ, एंटर होती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं आ जावा, तो लोगों को ये बहुत पसंद है। और इस तरह की चीज़ें, मैं डायलॉग वगैरह जब बोलती हूँ मेरी आवाज़ से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो ये ज़्यादा। अच्छा मानूर, जो लड़कियां आती तो शोबिज़ की लड़कियां आती तो रक्शे पे हैं पर जाती प्राडो पे हैं, ये शॉर्टकट कैसे करती हैं? ये शॉर्टकट नहीं होता, ये मेहनत होती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਡੋ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। अच्छा ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए कि मैं जब स्टार्ट में आई तो मेरी ख्वाहिश थी और मैंने ये सोचा कि नहीं यार, सबसे पहले शोबिज़ में आने के लिए आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए। मेरे पास जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले गाड़ी ली। नहीं, गाड़ी लेने का मकसद पेमेंट डबल हो जाती है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि अपनी कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लाहौर में अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, कि लोग कहते हैं अपनी छत होनी चाहिए, इसी तरह मैं कहती हूँ कन्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे आप कह रहे हो जी, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक जी सबको दे, गाड़ियाँ दे। लड़कियाँ इतनी मेहनत करते हैं, लोग ये नहीं देखते कि इसने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है। लोगों की ये नज़र होती है हाँ यार, इसने पराडो रखी हुई है, इसने लैंड क्रूज़र रखी हुई है, इसने V8 रखी हुई है, इसने BMW रखी हुई है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी स्ट्रगल कितनी है, उसकी मेहनत कितनी है। तो मेरे ख्याल में हर लड़की को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल मिलता है। लोग उसको पॉजिटिविटी में लें, नेगेटिविटी में लें। लड़कियां क्या करती हैं रातों रात, अब आपका अगला सवाल ये होगा कि रातों रात लड़कियों को शोहरत कैसे मिलती है। प्रोड्यूसर हजरात के साथ ताल्लुकात भी बनाने पड़ते हैं, ये भी सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आई आपको जवाब दे देती हूँ। मैं एक चीज़ कहती हूँ, एक लड़की होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये समझती हूँ, आप हैं, मैं हूँ, किसी के साथ आप ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते। बाद में लड़कियां ये कहती हैं वो फ़लाँ प्रोड्यूसर इस तरह कहता था, हमें मजबूरन ये करना पड़ा। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता और ना ही कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। लड़की की रजामंदी होती है तो सब कुछ होता है। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो आपकी मजबूरी से नहीं फ़ायदा उठाते, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बीइंग अ वूमेन आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप अगले बंदे पे डिपेंड ना करो, इतनी मेहनत करो कि अगला बंदा खुद मजबूर हो कि यार मैंने इसको काम देना है। मेरी जो साथी कुलीग हैं, मेरी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं एक लड़की होने के नाते मैं अपनी साथी फ़नकारों का प्रॉपर साथ देती हूँ। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात सुनना पसंद ही नहीं करती। मैं कहती हूँ कोई भी इंटरव्यू करते हैं आप मेरे साथ मेरी बात करें, मैं किसी की बात करना पसंद ही नहीं करती। माँ नूर का एक ऐसा कोई किस्सा जो उसको लाइफ में याद हो, बचपन से लेके आज तक, जो उसके लिए बहुत अच्छा लगा हो उसको करने में, कोई ऐसी शरारत जो अपने आप फैंस के साथ शेयर करना चाहिए? बहुत किस्से और सबसे अच्छी बात भी कह सकते हैं, बुरी बात भी कह सकते हैं। महानूर को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। मतलब जैसे लाइक मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा कोई भाई है, मेरा कोई दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे सब ये कहते हैं हमें आप अच्छी लग रही हैं। मतलब प्यार भरी दो चार बातें होती हैं कि मतलब मेरा दिल इतना नरम है, मुझे सबसे प्यार हो जाता है। और मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम सब पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करती हो। मैं कहती हूँ यार मेरी नेचर है, अगर मैं चलती हूँ मैं दिल से चलती हूँ, मुझसे ये मुनाफ़क़त नहीं होती कि जैसे होता है ना लोग करते हैं कि मुँह पे करते हैं मेरी जान मेरी मोहब्बत ये वो, ऐसे मुझसे नहीं होता। मैं चलती हूँ तो सबके साथ दिल से चलती हूँ, प्यार हो जाता है मुझे, प्यार मुझे हो जाता है। माँ को प्रपोज करने के लिए अब लड़कों को क्या करना पड़ेगा? लेकिन अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद हो गई हूँ, अब नहीं होता। अब सोच समझ के जो भी फैसला करूँगी वो सोच समझ के करूँगी, क्योंकि तब छोटी थी, इतनी सेंस नहीं थी, इतना पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अब मुझे सेंस है, अब मैं समझ जाऊंगी कि ये बंदा वाकई मेरे साथ लाइक सीरियस है या नहीं है। हमारा लास्ट में हम अपने गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। उनमें हम आप एक क्वेश्चन करते हैं और उनमें ऑप्शन 3 देते हैं, उनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना होता है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन ये है कि बहुत बोरियत का आलम है, एक फ़ोन कॉल करने का बैलेंस है आपके पास कि आप बोरियत ख़त्म कर सकें। अच्छा। तो आप किसको कॉल करेंगी? आपके पास ऑप्शन है नसीम, विक्की,
जफरी खान या इफ्तिखार ठाकुर? कोई और नाम लें। इनमें से एक को select करें। नसीम विकी साहब, जफरी खान साहब एंड इफ्तिखार ठाकुर साहब। नसीम विकी साहब। क्यों जफरी खान और इफ्तिखार ठाकुर अच्छे नहीं लगते? नहीं, बात अच्छे बुरे की है ही नहीं, क्योंकि मेरी ज़्यादा सबके साथ प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नासिर साहब के साथ देखा जाए तो मेरे फैमिली टर्म्स है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी मिसिस मेरी बहन बनी हुई है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और नासिर साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके बाद नसीम विक्की साहब के साथ, जफरी खान साहब और जो ठाकुर साहब हैं उनके साथ सिर्फ थिएटर की हद तक बहुत अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कॉल वगैरह और मुलाकातें इस तरीके से नहीं है। इन दोनों के साथ मेरा ज़्यादा है। आप कॉल बोरियत ख़त्म करने के लिए नसीम विक्की साहब को करेंगे? हाँ जी, आपने नाम ही 3 लिए, अपने नासिर साहब को तो नाम ही नहीं लिया, नहीं तो मैं उनको कॉल करती सबसे पहले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आप लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, अच्छा। एक को आपने स्माइल करना है, एक के साथ सेल्फी करना है, और एक को आपने कहना है आपका फ्लोर आ गया, आप उतर जाएं। अच्छा। उसमें ऑप्शन ये हैं, शेख रशीद, इमरान खान और बिलावल भुट्टो। अच्छा, शेख रशीद साहब और सेकंड? इमरान खान। हाँ, थर्ड? एक को आपने स्माइल, अच्छा। एक के साथ सेल्फी, और एक को आपने कहना है आपका लिफ्ट, आपका फ्लोर आ गया। खान साहब को मैं बहुत अच्छी वाली स्माइल दूंगी, और बिलावल भुट्टो साहब को करूंगी, और शेख रशीद साहब को कहूंगी चले जाएं। आपका फ्लोर आ गया, आप उतर जा। फ्लोर आ गया, आप चले जाएं। देखिए, इमरान खान का आपने कहा आप उसको स्माइल करेंगे, बहुत अच्छी वाली स्माइल दूंगी। ठीक हो गया। इसका मतलब है आप शेख रशीद को कहेंगी आप उतर जाओ। ज़ाहिर सी बात है, अब मुझे इतना कंफ्यूज ना करें, नर्वस ना करें, ये सिर्फ एक वो चल रहा है, मजाक चल रहा है, उस हवाले से मैं कह रही हूँ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप टाइटैनिक में सवार हैं, अच्छा। आपके पास 2 VIP पास हैं, एक तो आपका है, आप अपने साथ बंदा बीच में से निकाल आपके पास 2 VIP पास हैं, एक तो आपका, आप अपने साथ टाइटैनिक के सफ़र में किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? हुमायूं सईद, अली ज़फ़र या इफ्तिखार ठाकुर? मेरे ख्याल में तीनों में से किसी को भी नहीं। टाइटैनिक के सफर में आप किसको इनमें से? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। यस। हुमायूं सईद को आप टाइटैनिक के सफ़र में गाइस लेके जाएंगी, और नसीम विक्की साहब को और इफ्तिखार ठाकुर साहब को या अली ज़फ़र को ये छोड़ देंगी? छोड़ने का तो मैंने बोला ही नहीं। छोड़ देंगी ना, आपने तो उनको 2 VIP पास है, आप एक को लेके जाएंगी, दूसरे को जाहिर सी बात है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, आपने किसको बचाना है? आपने अब उसमें से आपके पास ऑप्शन है, खुशबू, निदा चौधरी या नरगिस। अल्लाह अकबर, क्या करवा रहे हैं मुझसे? डूब रही है। अच्छा। 2 लाइफ जैकेट्स हैं, अच्छा। और आप 4 लोग अंदर एंटर हैं। अब आपने अपनी लाइफ जैकेट्स, आपके पास 2 हैं, आपने एक की जान बचानी है, खुशबू की, निदा की या नरगिस की। अस्तगफिरुल्लाह, ये सिर्फ एक शो की हद तक है, वैसे ऐसा वैसा कुछ नहीं जी। मैं क्योंकि मेरी जो मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो मैडम नरगिस साहिबा हैं, तो मैं तो उनको ही बचाऊंगी। निदा और खुशबू डूब गई। नहीं नहीं, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो क्यों डूबें? क्योंकि आपके पास तो 2 दुश्मन डूबें, वो क्यों डूबें, लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन में मैंने आपको बताया ना मैडम नरगिस। हर वीक एक अच्छे एक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। मानूर के साथ अपने मेज़बान हमज़ा खान गोलवी को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।